क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां है। बी, आर, टी और एस 4:3:1:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। बी निवृत्त होता है। बी की निवृत्ति के समय पुरानी पीढ़ी की बही में ख्याति की बाकी रुपया 20,000 थी। बी की निवृत्ति के समय ख्याति का मूल्यांकन 60,000 किया गया। नई पीढ़ी में आर, टी और एस 1:2 अनुपात के प्रमाण में लाभ हानि बांटेंगे। तो यहाँ पर दोनों दी गई है, नई और पुरानी दोनों दी गई हैं। और पुरानी वाले पुराने प्रमाण में सभी साझेदारों में बांट दिया जाएगा और नई वाली हम लोग को जो लाभ प्राप्त करेगा उसको मिलेगी और निवृत्त होने वाला देगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बी, आर, टी और एस का पुराना प्रमाण कितना है, तो 4:3:1:2 था। ओके, और अब देखते हैं कौन निवृत्त हो गया है। आर निवृत्त कौन हुआ है, बी निवृत्त हुआ है। तो आर, टी और एस का नया प्रमाण दिया हुआ है। कितना दिया है, 1:2:2। अब हम लोग लाभ ज्ञात कर सकते हैं। तो लाभ बराबर क्या होता है, नया भाग माइनस पुराना भाग। ओके, किसका ज्ञात कर रहे हैं, आर का। तो आर का लाभ कितना होगा, तो आर का लाभ ज्ञात करते हैं। तो नया भाग कितना है, नया भाग है 1/3/5 हो जाएगा, माइनस और आर का ये है तो कितना है 3 और टोटल मारते हैं तो 4 3 7 और 1 8 2 10 बराबर। हर समान करने के लिए लासा लेना पड़ेगा। तो 5 और 10 का लासा कितना होता है, 10 होता है। 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़े, तो 10 आता है। तो 2 बार, तो 2 का गुणा ऊपर नीचे करते हैं। 2 1 2 वो -3। ओके, तो इसका कितना, 3 में से 2 गया तो माइनस का 1/10 ये त्याग करता है। ये अपने भाग की ख्याति में से 1/10 भाग त्याग करता है। ओके, अब आपको यहाँ पर लिखेंगे आगे क्या ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ हमको ज्ञात करना पड़ेगा टी का लाभ। ओके, टी का लाभ, टी कितना है यहाँ पर नया, तो 2 और 2 बट्टे में कितना है, टोटल मारेंगे तो 5 माइनस इधर टी का कितना है पुराना भाग। तो तीसरे नंबर पे कौन है, 1/10। हर समान करने के लिए 2 से गुणा बराबर। 2 दूनी 4 माइनस का ये 1/10। 4 में से 1 गया तो 3/10 ये लाभ प्राप्त करेगा। और ज्ञात करते हैं एस का लाभ। एस कहाँ पर है, ये रहा 2/5 और एस का यहाँ कितना है 2/10 बराबर। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे हर समान करने के लिए। 2 दूनी 4 माइनस 2 में कितना है 10। ओके, अब 4 में से 2 गया तो 2/10। ओके, तो ये इनका आया है। अब हमको क्या करना है, देखो ये इन दोनों को ख्याति मिलेगी तो हम लोग ख्याति का भी यहाँ लिख कर लेते हैं बराबर। बी को मिलने योग्य ख्याति। ओके, आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अलग अलग चैप्टरों की, अकाउंट और स्टेट की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बी को मिलने वाली ख्याति, बी निवृत्त होता है। बी का भाग कितना है 4 और ख्याति का मूल्यांकन यानी नई ख्याति का मूल्यांकन कितना किया गया है, 60,000 का किया गया है। 60,000 गुणा इसका भाग था 4 और इनका टोटल कितना होता है 10। ओके,
10 से भाग देंगे तो 6000, 6000 गुणा 4 यानी 24,000 होता है। ओके, अब यहाँ पर आर, अगला कौन है आर। आर को मिलने योग्य ख्याति, आर का भाग ज्ञात करते हैं। तो आर का भाग कितना, यहाँ पर 60,000, यहाँ देखोगे तो ये रहा, तो ये तूने तो त्याग किया है 1/10 यानी 6,000 होता है। यानी ये 6,000 और ये दोनों बाकी के इन दोनों को मिलेगी। ओके, तो यहाँ लिखते हैं टी को मिलने योग्य ख्याति बराबर, और इसको कितनी मिल सकती है वो ज्ञात करना है। तो टी को मिलने योग्य ख्याति यहाँ पर लिखते हैं कितना है, 60,000 है। कितनी है, 60,000, और इसका भाग कितना है, तो यहाँ पर मिला है 3/10। 3/10, 10 से भाग देंगे तो 6 गुणा 6,000 आएगा, 6,000 गुणा 3 करते हैं तो 18,000 आता है। अब कौन रह गया एस। एस को मिलने योग्य ख्याति बराबर 60,000 गुणा कितना है, 2/10। 10 से भाग देंगे तो 6,000, 6,000 गुणा 2 करते हैं तो 12,000, 6,000 गुणा 2 12,000 होता है। ओके, अब हम लोग रोम नामचा इसका लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसका उपयोग करेंगे, पहला जो दिया पुरानी ख्याति। पुरानी ख्याति सभी चारों साझेदारों को मिलेगी, बराबर 1 2 3 4 चारों साझेदारों को मिलेगी। और ख्याति जो लेने वाले साझेदार है वो उधार होंगे और ख्याति खाते जमा होगा। तो यहाँ लिखेंगे ख्याति खाते का कितना है, ख्याति पुरानी 20,000 की थी। ओके, पुराना जो प्रमाण था वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या था, 4:3:1:2। ओके, अब चारों में बांटेंगे तो कौन कौन है, बी के पूंजी खाते, ओके, उधार, और आर के पूंजी खाते उधार, और एस के पूंजी खाते उधार, और कौन था, एक और रह गया था, टी रह गया था, सॉरी, टी के पूंजी खाते, बराबर। तो यहाँ पर ध्यान रखना है टी, ये जो टी है वो तीसरे नंबर पर आना चाहिए था। तो इसका भाग, टी का भाग ये है, देखो ये उल्टा आगे पीछे हो गया, ये बी है, ये आर है, और ये टी है, और ये एस है। ओके, ध्यान रखना। अब आपको समझाते हैं। अब क्या करना है, 20,000 है। ओके, तो 20,000 इनके सब 4 3 7 और 1 8 2 10, और 20,000 में हम लोग 10 से भाग देते हैं तो कितना आता है, 2,000। 2,000 गुणा 4 करते हैं बी में, तो 2,000 गुणा 4 कितना होगा, 8,000। ओके, 2,000 गुणा 3 करते हैं, 2,000 गुणा 3 करेंगे तो कितना आता है, 2 3 6 यानी कि 6,000। अब टी का यहाँ लिखा है टी, इसलिए इसका 1 है तो कितना होता है, 2,000। ओके, एस का 2 है तो 2,000 गुणा 2 करते हैं तो 4,000 आता है। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर विवरण में आप लिखना चाहते हैं तो क्या लिखोगे, तो लिखेंगे ख्याति की रकम साझेदारों के पुराने अनुपात या पुराने प्रमाण 4:3:2:1:2 में लिखी उसके। अब दूसरी एंट्री है, दूसरी एंट्री में से आपको यहाँ समझना पड़ेगा, देने वाला खाता क्या होगा, जमा, और लेने वाले खाते इधर। देखो यहाँ देखोगे तो ये जो है बी तो निवृत्त होता है, तो बी की ख्याति, बी तो देगा ही देगा, तो ये देने वाला खाता एक ये हो गया। और किस किस को मिलेगी, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो था ना, ये त्याग करता है, ये क्या करता है, त्याग करता है। यहाँ पर ज्ञात किया ना, यहाँ देखो ऊपर त्याग किया, तो ये त्याग करेगा, तो ये यानी कि ये दोनों देंगे अपने भाग की ख्याति। किसको मिलेगी, इन दोनों को, ये दोनों खाता उधार और ये दोनों खाते जमा। तो इस तरह से यहाँ लिखते हैं
तो टी के पूंजी खाते उधार और एस के पूंजी खाते, बस ध्यान रखने का, लेने वाला खाता उधार और देने वाला जमा, तो ये दोनों लेते हैं। अब आर के पूंजी खाते का और बी के पूंजी खाते का, बराबर। इन दोनों को कितना मिलेगा, इसको 18,000 और इसको 12,000। बी निवृत्त होता है, उसकी ख्याति कितनी थी, तो 24,000, और ये त्याग करता है तो कितने का, 6,000 का त्याग करता है। विवरण में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। क्या लिखोगे कि आर और बी को मिलने योग्य ख्याति टी और एस उनके लाभ के प्रमाण में दी उसका। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।